हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोयू ने फ्लेम डीमन किंग की आंखों में धूल झोंक कर कई सारे डीमंस को मार डाले और मिलिट्री मेरिट भी हासिल किए, जिससे उन दोनों का 2 स्टार वाले सेकंड लेफ्टिनेंट पर प्रमोशन हो गया। फिर वहां से सीधा मोयून के बुलावे पर उसके पास जाते हैं तो पहले वेंग जिहाओ और उसकी टीम का नाम और फिर उनके निशान सब कुछ मिटा देता है और गोस्ट किंग को भी उसे अकेले को ही मारना पड़ता है, क्योंकि मोयून वो तो पूरा वक्त सिर्फ चौंकने में ही पड़ी हुई होती है। फिर सारे रिवॉर्ड्स लेकर लिन मोयू और सभी वापस लौट आते हैं। लिन मोयू जाकर गॉड बाय के आगे अपना टास्क सबमिट करता है और फिर कुछ कहने जाता है, लेकिन वांग जिहाओ के बारे में बताने के बजाय डंजन के अंदर मिले ग्रेट मेज के बारे में बताता है और वो स्पेस स्टोन बाहर निकालकर मेंग आनवन के हाथ में देता है तो वे खड़े होकर उसमें कुछ करते हैं तो उसमें रंग बिरंगी ऊर्जा जैसा बनता है और उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन दिखाती है जिसमें लिखा हुआ आता है कि ये अब एक अबिसल स्पिरिट स्टोन है। तो मेंग आनवन कहते हैं ये हो गया। फिर लिन मोयू को देखकर कहते हैं मैंने इसमें इंसानी दुनिया के कोऑर्डिनेट्स डाल दिए हैं तो तुम इसका इस्तेमाल अबिस में जाने और वहां से वापस लौटने के लिए भी कर सकते हो, लेकिन स्पिरिचुअल एबिलिटी की एक लिमिट होती है, हर इस्तेमाल के बीच 1 घंटे का समय रहेगा। लिन मोयू गौर से उस स्टोन की ओर देखता रहता है। मेंग आनवन आगे कहते हैं ये टेलीपोर्टेशन तुम्हारी आत्मा के साथ बंधा हुआ है, इसलिए सिर्फ तुम ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लिन मोयू फिर उस स्टोन को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ता है और झुक के धन्यवाद करते हुए कहता है थैंक यू मेंग आनवन। गॉड बाय आराम से चाय पीते हुए कहते हैं उस टैलेंट स्टोन को भी अपने पास अच्छे से संभाल कर रखना, वो तुम्हारे तीसरे जॉब चेंज के वक्त काम आएगा। और बाकी रही बात फ्लेम स्टाफ की, तो मैं देखता हूँ अगर मैं किसी को उसे ठीक करने के लिए ढूंढ पाऊँ तो लिन मोयू उस डैमेज स्टाफ को अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में से बाहर निकालता है और कहता है ये एक लेजेंडरी हथियार है, इंसानों में ऐसे सिर्फ कुछ गिने चुने ही है, तो ये अच्छा रहेगा कि ऐसा एक और हमारे पास हो। फिर उस गोस्ट किंग का चमचमाता ग्रीन हार्ट बाहर निकालता है और आगे बढ़ाकर कहता है अरे हाँ गॉड बाय शेन, मुझे एक काम के लिए आपको तकलीफ देनी पड़ेगी। तो गॉड बाय और मेंग आनवन दोनों के गोस्ट किंग हार्ट को देखकर होश उड़ जाते हैं। गॉड बाय कहते हैं गोस्ट किंग हार्ट। तो मेंग आनवन एक आंख बंद करके गॉड बाय की ओर मुड़ते हुए कहते हैं देखा, मैंने कहा था ना कि बैटलफील्ड गोस्ट किंग इस बच्चे लिन के हाथों ही मारा गया होगा, है कि नहीं। तो गॉड बाय अपना गला साफ करते हुए आंखें बंद करके कहते हैं मोयू, जबकि तुमने बैटलफील्ड गोस्ट किंग को मारा है तो क्या तुम्हें निर्वाणा क्रिस्टल मिले। तो लिन मोयू जवाब देते हुए कहता है हाँ, पूरे 5 गिरे थे और अभी उसमें से 3 मेरे पास है। तो गॉड बाय कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, उसमें से 2 मुझे दे दो और तुम्हें दूसरे जॉब इवोल्यूशन के लिए तैयार होने में मैं मदद करूंगा। फिर आंखें बंद करके दुख के साथ मुक्का कसकर कहते हैं मैं कुछ और कहने की जरूरत तो नहीं करूंगा, लेकिन ये ओल्ड मैन तुम्हें इतना प्रॉमिस जरूर करेगा कि तुम्हारे दूसरे जॉब चेंज के वक्त तुम्हारे पास 80% चांस होगा कि तुम्हारा जॉब अपग्रेड हो सकता है और 30% चांस होगा कि तुम्हें दूसरा टैलेंट मिल सकता है। ये दुख की बात है कि ये तुम्हारा दूसरी बार टैलेंट जगाने का समय है। अगर ये पहली बार होता तो इस ओल्ड मैन को 90% कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें एक टैलेंट जगाने देता। तो लिन मोयू सामने झुककर धन्यवाद करता है और कहता है थैंक यू लॉर्ड बाय शेन, और मन में कहता है सिर्फ मेरे जॉब इवोल्यूशन को लेकर ही गॉड बाय ने कई सारे बलिदान दिए होंगे। सामने गॉड बाय और मेंग आनवन लिन मोयू की ओर देखते रहते हैं और तभी मेंग आनवन एक चाय का प्याला लेते हैं और लिन मोयू के आगे सरकाते हैं। फिर कहते हैं हे तुम अभी भी उन्हें लॉर्ड बाय शेन कहकर पुकार रहे हो। तो लिन मोयू अपने आगे चाय का प्याला देखने के बाद मेंग आनवन की बात सुनता है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहता है और सोच में पड़ जाता है, और फिर जैसे ही समझ में आता है तो कहीं पर आगे बढ़ने लगता है और दोनों हाथ से चाय के प्याले को लेकर गॉड बाय के आगे जाता है। फिर झुककर वो चाय गॉड बाय को देते हुए कहता है डिसाइपल लिन मोयू मास्टर को नमस्कार करता है। तो गॉड बाय के हाथ लिन मोयू की दी जाने वाली चाय की ओर खुशी से आगे बढ़ने लगते हैं। लिन मोयू अपने मन में दादी और दीदी के साथ वाला अपना खुशी का पल, पहली बार बाकी सबसे अलग और अच्छे तरह से पेश आने वाली यी और बिना कुछ मांगे उसके लिए बहुत बड़ा बलिदान देने वाले गॉड बाय को सोचता है और कहता है अब मेरे पास एक और परिवार वाला है इस दुनिया में। फिर जब खड़ा होता है तो गॉड बाय आंखें बंद करके खुशी से कहते हैं बहुत अच्छा काम किया है इस बार, तुमने इन कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है, तो जाओ और अच्छे से आराम कर लो।
कल तुम्हें नेंगहोंग सिटी जाना है, प्रोफेशनल के कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म करना और जीत का सेहरा वापस लेकर आना। तो लिन मोयू स्माइल के साथ कहता है, चिंता मत कीजिए मास्टर। और अब इसके साथ अपना भाई गॉड बाय का ऑफिशियल चेला बन गया है। फिर वहां से लिन मोयू के वापस लौट जाने के बाद मैंग आनवेन गॉड बाय को पूछते हैं, क्या अब तुम खुश हो? तो गॉड बाय जवाब में कहते हैं, खुश हो मेरी जुत्ती, यहाँ तो मेरे सालों की बचत अब खाली ही होने को आ गई है। तो सामने मैंग आनवेन बिल्कुल एक असली फ्रेंड की तरह उन्हें पढ़ते हुए कहते हैं, हे तुम्हारा मुंह और दिल दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। फिर अपनी चाय पीते हुए कहते हैं, लेकिन लिन मोयू के बारे में कुछ बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। लिन मोयू और वो मो फैमिली की लड़की जब बैटलफील्ड घोस्ट किंग से लड़ रहे थे, तब वेंगचाओ गिल्ड को उन पर गुस्सा आया था, तो उन दोनों ने वेंगचाओ गिल्ड के यंग प्रेसिडेंट को भी मार डाला। तो गॉडबाय बिल्कुल खराब मुंह के साथ हाथ ऊपर करते हुए कहते हैं, उस बच्ची ने कुछ कहा क्यों नहीं? किस प्रकार का कचरा है वो वेंगचाओ गिल्ड? ये ओल्ड मैन जाएगा और उन सभी को थप्पड़ मार मार कर मार डालेगा। तो मैंग आनवेन तुरंत टेबल पर अपना हाथ पटकते हैं और कहते हैं, वो शायद इसे खुद से संभालने के बारे में सोच रहा होगा और तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता होगा, तो इसमें अपनी टांग अड़ाकर बहुत बड़ा तमाशा मत खड़ा कर देना जिससे उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाए। तो गॉडबाय हाथ मोड़कर स्माइल करते हैं और आंखें बंद करके कहते हैं, उस बच्चे में दम तो है, अच्छा है। फिर मैंग आनवेन को पूछते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं बीच में टांग अड़ाऊंगा? क्या मैं उतना पागल हूँ? तो मैंग आनवेन सीधा मुंह पर कह देते हैं, हाँ। तो ये सुनकर गॉडबाय चुप हो जाते हैं और फिर मैंग आनवेन आगे कहते हैं, उसके अलावा अगर उस ओल्ड मैन निंग को पता चला कि उसकी पोती तीसरी बैटलफील्ड पर गई थी, तो वो जल्द ही तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। फिर दूसरे दिन कहीं फुटबॉल स्टेडियम जैसी जगह पर कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और आसमान में ड्रोन्स भी उड़ रहे हैं, जो कि नेंगहोंग सिटी का एरिना है प्रोफेशनल के कंपटीशन के लिए, जहां पर नजदीक से देखने पर पता लगता है कि वहाँ इतने सारे इंसान मौजूद है कि उन्हें गिनना नामुमकिन सा लगता है। वहाँ अपने लिन मोयू की टीम भी मौजूद है। तभी मियाओ यू आसपास देखकर आश्चर्य में कहती है, वो यहाँ कितने सारे लोग मौजूद है। तो टाओ टाओ कहती है, मैंने सुना है कि करीब 10,000 से भी ज्यादा टीम इसमें भाग ले रही है। और फिर लिन मोयू की ओर देखकर मन में कहती है, ऑफिशियल्स का कहना है कि लगभग 90% से भी ज्यादा टीम ऑडिशन के वक्त ही एलिमिनेट कर दी जाएगी, लेकिन अगर ऑडिशन में भी हम लिन मोयू की मदद ना ले तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर वह सामने रेड गेट के पास मौजूद एक बंदा अपने हाथ में किसी चीज को देखते हुए कहता है, अगली टीम। तो अपनी लिन मोयू टीम की बारी आ जाती है और सारी टीम जाकर रेड पोर्टल के आगे खड़ी रहती है, तो पीछे रेड लाइन खड़ी हो जाती है और अपनी टीम के मेंबर्स एक एक करके डंजन में एंटर होने लगते हैं। टाओ टाओ कहती है, चलो चले, हम पहले ऑडिशन पार करेंगे। तो अंदर जाते ही सबके सामने एक रेड लाइट आती है और उसके पीछे फिर से बिल्कुल वैसी ही जंजीरों में बंधी जगह पर पहुंचते हैं। तो लिन मोयू मन में कहता है, तो एम्पायर ने सेंशिया टावर का इस्तेमाल किया टेस्ट के लिए। ऐसा लगता है कि हमें बस टनल में आगे बढ़ते रहना है और पास होने के लिए रास्ते में आने वाले सभी डीमंस को मारते रहना है। हकीकत में ये एक आसान और अच्छा तरीका है ऑडिशन के लिए। फिर सबसे आगे मौजूद टाओ टाओ डुअन गाओ को कहती है, डुअन गाओ, हम सभी को ताकत दो। तो डुअन गाओ अपनी किताब खोलता है और अपने मंत्र बोलना शुरू करता है। तो अलग अलग कलर के रिंग के साथ लिखा हुआ आता है कि स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी हुई, एजिलिटी में बढ़ोतरी हुई, स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी हुई, स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी हुई। फिर टाओ टाओ पीछे मुड़कर लिन मोयू की ओर देखती है और कहती है, हम इसे पहले ट्राई करेंगे, अगर हमसे ना हो पाए तो प्लीज हमारी मदद करना। तो लिन मोयू कहता है, ठीक है। फिर जैसे ही वे टनल में थोड़े आगे बढ़ते हैं तो सामने एक डॉग डीमन आता है और उसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये एक नकली अबिसल डॉग डीमन है जिसका लेवल 27, स्ट्रेंथ 2800, एजिलिटी 3500, स्पिरिट 1000, कॉन्स्टिट्यूशन 2000 और स्किल है बाइट। तो उसको देखते ही टाओ टाओ अपनी शील्ड और एनर्जी लेकर आगे बढ़ने लगती है और लिन मोयू डीमन को देखकर मन में कहता है, असली अबिसल डॉग डीमन के मुकाबले इसके लेवल में 4 लेवल कम कर दिए हैं और एट्रीब्यूट्स भी काफी हद तक कम किए हैं, तो इन्हें हैंडल करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वह टाओ टाओ सीधा जाकर अपना चार्ज इस्तेमाल करती है और अपनी शील्ड अबिस डॉग डीमन के मुंह पर दे मारती है। फिर उसके बाद तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर दांत कसती हुई शील्ड वापस उठाकर फिर से उस अबिस डॉग डीमन के सर पर मारती है।
तो इसकी वजह से वो अबिश डॉग डीमन चक्कर खाने लगता है और वो खुद अपने आप को एक से बढ़कर दो समझने लगता है। लेकिन वो वापस होश में लौटकर कुछ करे उससे पहले तो ये काली परछाइयों की तरह उसके पीछे तक पहुंच जाती है और डार्क मोड में अपने दोनों डैगर से उसका खेल खत्म कर देती है। फिर एक पल के लिए वहां पर खड़ी रहकर पीछे अबिशर डॉग डीमन की ओर देखती है और मन में कहती है, ऐसा लगता है कि मोयू को इतनी देर फॉलो करने के बाद मैं भी काफी ताकतवर बन गई हूँ। और टाओ टाओ कंपटीशन को एंजॉय करती हुई गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, हम अभी भी इनके साथ निपट सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। पीछे लिन मोयू उनकी ओर देखकर स्माइल करता है और मन में कहता है, मैंने जो अब तक अनुभव किया है उसके हिसाब से एग्जाम इतना आसान नहीं हो सकता, ये तो बस शुरुआत है। वहाँ बाहर एक बहुत बड़ी स्क्रीन के आगे कई सारे लोग मौजूद हैं और स्क्रीन में अनगिनत नाम मौजूद हैं। तो उन्हें देखकर कोई कहता है, हे भगवान, वहाँ लगभग 30,000 से भी ज्यादा टीम मौजूद है। तो कोई और कहता है, ऐसा लगता है कि ऑडिशन बहुत मुश्किल है। तो उसके पास वाला कहता है, हे देखो वहाँ पर एक और टीम बाहर हो गई। वहाँ कई सारे अबिशल डॉग डीमन एक के बाद एक बनते रहते हैं और आते रहते हैं। उनमें से कुछ डीमन आकर लड़ रही टाओ टाओ की ओर जाते हैं। तो ये अपने दोनों गोल्डन खंजरों को लेकर फैटल स्ट्राइक के साथ अबिश डॉग डीमन को मार डालती है और तभी उसका ध्यान उस अबिशल डॉग डीमन की ओर जाता है जो टाओ टाओ की ओर जा रहा है। तो तुरंत दूर से जंप करके हमला करने जा रहे अबिश डॉग डीमन की ओर अपना खंजर फेंकती है, जिससे वो अबिश डॉग डीमन घायल हो जाता है और उसमें से पर्पल ऑरा निकलने लगता है। तो ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि इम्प्लोजन एक्टिवेट हुआ है, यानी अब वो फटने वाला है। तो पीछे से मियाओ यू अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है और हरी घूमती हुई रिंग के अंदर उसे जकड़कर वहीं पर खड़ी रहती है। तो टाओ टाओ तलवार और ढाल लेकर उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है और कहती है, उसे पकड़ कर रखना। फिर खराब एक्सप्रेशन में दांत कसकर उसके ऊपर अपनी एक स्किल स्लैश का इस्तेमाल करती है और उसे मार डालती है। वहाँ अपनी बागीचे वाली जगह पर भी बिल्कुल वैसी ही एक स्क्रीन मौजूद है। तो उसे देखकर गॉड बाय पूछते हैं, वो बच्चा कर क्या रहा है, वो इतना धीमा क्यों है? बाकी सारी टीम 40 पॉइंट्स तक भी पहुंच गई और वो अभी तक सिर्फ 23 तक ही पहुंचा है। फिर मैंग आनवेन को पूछते हैं, मैंग आनवेन, तुम शेंशिया टावर कंट्रोल करते हो ना, तो क्या तुम बता नहीं सकते ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंग आनवेन कहते हैं, नहीं। फिर अपना चाय का कप उठाकर आगे कहते हैं, और अगर कंपटीशन के बारे में कहूँ तो ये सिर्फ ऑडिशन टेस्ट ही है, इसमें स्पीड का कोई मतलब भी नहीं है। अब ये मत कहना कि तुम्हें उस बच्चे पर भरोसा नहीं है। तो गॉड बाय आंखें बंद करके दांत दिखाते हुए मुक्का कसते हैं और स्माइल करके कहते हैं, बकवास, अगर वो जीत कर वापस नहीं लौटता तो तुम देखोगे कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। वहाँ टास्क के बीच में पूरी टीम मेहनत करके थक जाती है, पसीने के साथ साथ हाँफती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, लेकिन अब उनका पूरा दम निकलता हुआ दिखाई देता है। और तभी सामने एक अबिशल डॉग डीमन, और वो भी लीडर लेवल का आ जाता है, जिसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये एक नकली अबिशल डॉग डीमन ऑर्डिनरी डीमन है, लेवल 29, स्ट्रेंथ 5000, एजिलिटी 5000, स्पिरिट 1500, कॉन्स्टिट्यूशन 5000। तो उसे देखकर पूरी टीम टेंशन में आ जाती है और टाओ टाओ टेंशन में सिर कसकर कहती है, ये एक बॉस है, सभी संभल कर रहे ना। तो सामने मियाओ यू कहती है, मैंने अपनी सारी स्पिरिट इस्तेमाल कर ली है। वहाँ सामने उड़ रहे डीमन की ओर देखकर लिन मोयू मन में कहता है, बॉस सचमुच अबिशल डॉग डीमन है। और फिर पूरी टीम की ओर देखकर कहता है, ऐसा लगता है कि वे सभी अब अपनी आखिरी हद तक पहुंचने वाले हैं। वो डीमन अपने ऑरा में से कुछ करती है और कुछ हाउंड्स नीचे बनने लगते हैं। तो टाओ टाओ कहती है, इसको ये भी पता है कि छोटे डीमंस को बुलाते कैसे है। तो मियाओ यू पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए सिस्टर टाउजी? तो टाओ टाओ गुस्से में दांत और सर कसकर सामने डीमन की ओर देखती रहती है और मन में कहती है, हमने रास्ते में कई सारे छोटे डीमंस को मारा है, तो अभी पूरी टीम थक गई है। यहाँ अकेले डॉग डीमन से निपटना भी बहुत मुश्किल होता, ऊपर से मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने सारे छोटे डीमंस भी मौजूद होंगे। तभी पीछे से लिन मोयू आगे आता है और कहता है, सभी लोग तुम सब आराम करो और अभी ये मुझ पर छोड़ दो। तो टाओ टाओ जैसे भूल ही गई हो कि लिन मोयू बिना कुछ किए बस पीछे पीछे आ रहा है, वैसे उसे देखकर चौंक जाती है
और तभी पीछे से भी आवाज आती है तो मुड़कर देखती है। वहाँ मियाओ यू और डुआन गाओ थक कर नीचे बैठ जाते हैं और मियाओ यू कहती है, सिस्टर टाउजी मुझे आराम करने दो थोड़ी देर, मैं अब ज्यादा हिल नहीं सकती। तो डुआन गाओ भी हाथ ऊपर करके कहता है, मैं भी। फिर मियाओ यू कहती है, ऊपर से अभी स्टूडेंट लिन भी यहाँ पर मौजूद है। तो फिर टाओ टाओ भी थोड़ी स्माइल के साथ लिन मोयू की ओर मुड़ती है और कहती है, मुझे तुम्हें थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी जूनियर लिन। तो लिन मोयू फिर से पूरे डार्क मोड में ऑरा बढ़ाते हुए सामने देखकर स्माइल करता है और टाओ टाओ को सामने जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें देनी चाहिए। फिर लिन मोयू ऑरा में से सिर्फ 3 स्केलेटन वॉरियर्स को समन करता है और वही स्माइल के साथ आगे देखता रहता है। तो वहाँ पीछे टाओ टाओ लिन मोयू के स्केलेटन्स को देखकर शॉक में पड़ जाती है और मन में कहती है, लिन मोयू के स्केलेटन्स, ये तो डॉग डीमन से भी ज्यादा ताकतवर लगते हैं, वो कितना ताकतवर बन गया है। अब जबकि दोनों लड़ने वाली पार्टी तय हो गई है तो अबिस डीमन की ओर से पहल होती है और वे पहले हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सामने तीनों स्केलेटन वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं और सिर्फ एक ही बार में उन मॉन्स्टर्स को खत्म करके आगे बढ़ते रहते हैं और वो भी बिना रेज स्ट्राइक के। तो अब स्केलेटन की ओर देखकर टाओ टाओ अपनी स्पीड के साथ कंपेयर करती है और शॉक के साथ कहती है, एक बार में एक मॉन्स्टर, ये स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। जैसे ही छोटे डीमंस मारे जाने लगते हैं तो अब बॉस डीमन भी लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो वो कहीं लिन मोयू के कोसों दूर तक भी पहुंच सके उससे पहले तो एक स्केलेटन वॉरियर जंप लगाता है और बिना रेज स्ट्राइक के यहाँ भी सिर्फ एक ही बार में मक्खन की तरह तलवार बॉस डीमन के आर पार कर देता है और पीछे तक पहुंचकर आराम से नीचे उतर जाता है। तो ये देखकर अब तक शांत बैठे मियाओ यू और डुआन गाओ भी खड़े हो जाते हैं और शॉक में कहते हैं, यहाँ तक कि बॉस भी सिर्फ एक ही बार में मारा गया। वहाँ वो बॉस डीमन आग का ऑरा जैसा बनकर गायब होने लगता है और नीचे नोटिफिकेशन आती है कि टेस्ट पास हो गया। और वहाँ बाहर बोर्ड पर भी दिखता है कि टीम लिन मोयू के 300 पॉइंट्स हो गए हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद टांग जीफेई टीम के अभी तक 240 पॉइंट्स ही हुए हैं। तो बोर्ड को देखकर कुछ गपशप होने लगती है। कोई कहता है, टीम लिन ने अबिस बॉस को कितनी जल्दी मार डाला, वो एक ही पल में पहले नंबर पर आ गई। तो कोई दूसरा पूछता है, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो कोई सामने वाला जवाब देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये एंट्रेंस में टॉप स्कोरर वाला नाम है, तभी मैं सोचूं कि ये इतना तेज कैसे है। वहाँ कहीं किसी खुली जगह पर भी बिल्कुल वैसी ही स्क्रीन मौजूद है लेकिन देखने वाला कोई नहीं। वहाँ किसी के आने की टेलीपोर्टेशन वाली लाइट होती है और वो कोई और नहीं बल्कि ऑडिशन खत्म की हुई अपनी पूरी टीम है। वो आकर बोर्ड देखते हैं तो मियाओ यू कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि हम पहले होंगे। तो टाओ टाओ कहती है, वो इसलिए क्योंकि हमें मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे बॉस को हराने में, है ना। तभी पीछे से यी लिन मोयू की ओर देखकर स्माइल के साथ कहती है, मोयू अकेले होने वाली लड़ाई के अंदर भी हिस्सा लेने वाला है ना। गुड लक, हम तुम्हें देखते रहेंगे। तो सामने लिन मोयू आराम से कहता है, तभी यी के पीछे भी बिल्कुल पहले की तरह ही टेलीपोर्टेशन वाली लाइट होती है और उसमें से वो दूसरे नंबर वाली टांग जीफेई की टीम बाहर निकलती है और वो मेहनत के पसीने से लथपथ बड़े खुश दिखाई देते हैं। तो एक बंदा आंखें बंद करके दांत दिखाता हुआ थम्स अप उठाकर कहता है, इस बार हमारा टीम वर्क बिल्कुल परफेक्ट था, इस बार हम पक्का ऑडिशन में पहले नंबर पर होंगे। लेकिन तभी दूसरा एक टीम वाला सामने की ओर उंगली पॉइंट करके टेंशन के साथ कहता है, बॉस वहां पर देखो। तो जैसे ही उसका लीडर सामने की ओर देखता है तो उसे लिन मोयू और पूरी टीम दिखाई देती है जो उनसे पहले यहाँ तक पहुंच गई है। तो उन्हें देखकर कहता है, क्या यहाँ पर कोई हमसे भी ज्यादा तेज है। तो वो लड़का गौर से बोर्ड की ओर देखकर कहता है, टीम लिन मोयू। फिर कहता है, मैं ये नाम याद रखूंगा। उसके बाद गुस्से में आग बबूला हो रहा हो वैसे लाल पीला होता हुआ ऑरा छोड़कर कहता है, वो पक्का अकेले लड़ाई वाली कंपटीशन में भी भाग जरूर लेगा, मैं तुम्हें फिर से पहला नंबर नहीं ले जाने दूंगा। और यहाँ पर फिर से लिन मोयू के बिना कुछ किए एक और दुश्मन बन गया। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, ताकतवर के दुश्मन तो बनेंगे ही। फिर लिन मोयू दोपहर को जब अकेले लड़ने वाली कंपटीशन का टाइम होता है तो वहां पर भी धमाल मचाने के लिए पहुंच जाता है और आराम से जेब में हाथ डालकर ऑडिशन खत्म करने के लिए पोर्टल के अंदर जाने लगता है और कहता है, चलो अब अकेले लड़ने के ऑडिशन शुरू करते हैं।
फिर अंदर जाकर सिर्फ एक ही स्केलेटन वॉरियर को समन करता है और मन में कहता है, टीम ऑडिशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि अकेले लड़ने वाले कंपटीशन के ऑडिशन भी ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, एक स्केलेटन काफी होगा। तभी लिन मोयू के आगे एक ऑरा क्रिएट होता है और फिर उसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये नकली अबिसल वुल्फ डीमन है, ऑर्डिनरी। उसका लेवल 30, स्ट्रेंथ 5500, एजिलिटी 5500, स्पिरिट 2500 और कॉन्स्टिट्यूशन 5500 है। तो लिन मोयू मन में कहता है, ये असल में एक अबिसल वुल्फ डीमन बना। फिर स्केलेटन वॉरियर फुल स्पीड में उसका काम खत्म कर देता है और कहता है, अगर वो असली डीमन होता तो बात थोड़ी मजेदार हो सकती थी, और अब जबकि उन सभी की ताकत कम कर दी गई है तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा। और ऐसे देखते ही देखते स्केलेटन वॉरियर आखिरी डीमन को भी सिर्फ एक ही बार में मार गिराता है और नोटिफिकेशन आती है कि टेस्ट पास हो गया। तो पीछे लिन मोयू टेलीपोर्ट होने लगता है और बाहर टेलीपोर्ट होकर देखता है तो वहां बोर्ड में दिखता है कि लिन मोयू के 7 पॉइंट्स हुए, 1 मिनट और 3 सेकंड्स लिए, और नीचे फिर से टांगजी पे है जिसमें पॉइंट्स 6 हुए हैं लेकिन अभी क्लियर करना बाकी है। तभी कुछ देर में वो भी बाहर निकल आता है जिसने पूरे 2 मिनट और 55 सेकंड्स लिए हैं। वो बहुत खुश दिखाई देता है और कहता है, इस बार तो पहला नंबर मेरा ही है, राइट। इतना कहकर खुशी खुशी अपना नाम पहले नंबर पर देखने के लिए आतुरता से पीछे की ओर मुड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही दिखता है कि पहले नंबर पर फिर से लिन मोयू ही है और उसने सिर्फ 1 मिनट और 3 सेकंड ही लिए हैं, तो ये देखकर उसके मुंह से खून की पिचकारी निकल आती है और कहता है, 1 मिनट 3 सेकंड, उसने ये किया कैसे? फिर सामने गेट में से बाहर जाते हुए लिन मोयू की ओर देखता है और अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालता है तो कंपटीशन करने में पड़ी हुई उसकी मंद बुद्धि में थोड़ी रोशनी होती है और कहता है, मुझे अब याद आया, ये नाम वो इस साल का नेशनल टॉप स्कोरर लगता है। वहाँ लिन मोयू बाहर जाते हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है और अपने मन में सवाल करते हुए कहता है, प्रोफेशनल का कंपटीशन, दीदी ने इसमें भाग क्यों नहीं लिया? मुझे दीदी का नाम इसमें कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी वहां नीचे मुंह करके अपने ही ख्यालों में चल रहे लिन मोयू के आगे एक लड़की आकर खड़ी रहती है और लिन मोयू की ओर देखकर कहती है, लिटिल यू। तो लिन मोयू ये नाम और आवाज सुनकर बहुत चौंक जाता है और बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखता रहता है और कहता है, ये आवाज, ये तो दीदी की आवाज है। वहां सामने लिन मोयू की बड़ी बहन लिन मोहान मौजूद है। वो एक हल्की सी स्माइल के साथ लिन मोयू की ओर देखती है और कहती है, काफी समय के बाद दिख रहे हो। लिन मोहान फिर से एक बार लिन मोयू की ओर देखकर अपने बालों को सहलाती हुई उसका नाम पुकारती है और कहती है, लिटिल यू। तो लिन मोयू अब अपने होश में आकर आगे की ओर बढ़ने लगता है और अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, दीदी। फिर सीधा जाकर लिन मोयू मोहन के गले लग जाता है और इतने समय के बाद आखिर जाकर अब उससे मिल पाया तो अपने लिन मोयू की आंखों में भी आंसू निकल आते हैं। फिर लिन मोहन लिन मोयू की ओर देखकर अपनी हाइट कंपेयर करती है और कहती है, हम सिर्फ 1 साल से ही नहीं मिले हैं और तुम मुझसे भी लंबे हो गए। तो ये देखकर लिन मोयू स्माइल करता है। फिर कुछ देर में लिन मोयू और लिन मोहन दोनों पास किसी जगह पर जाकर बैठते हैं और अब तक की हुई खुद की सारी बातें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। लिन मोहन फिर थोड़ी सी आगे झुककर लिन मोयू को कहती है, तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो, कम बोलने वाले, जैसे पहले थे। ऐसे तो तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाएगी। तो लिन मोयू पसीने के साथ बात को बदलते हुए पूछता है, दीदी आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो लिन मोहन आंखें बंद करके स्माइल करती है और कहती है, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, क्या तुम्हें नहीं जानती? फिर कहती है, वो बात ऐसी है कि मैं पूरे साल भर तुम्हारी हर एक बात की खबर रखे हुई थी, नेशनल टॉप स्कोरर बनने से लेकर सियाजिन एकेडमी में एडमिशन मिलने तक, सब कुछ। तो लिन मोयू सामने थोड़े वरीड फेस में लिन मोहन को पूछता है, दीदी आपने पहले आकर मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तो लिन मोयू का सवाल सुनकर लिन मोहन थोड़ी बेबसी वाली स्माइल देती है और अपने बालों को सहलाती हुई कहती है, तुम्हारी दीदी के पास भी कोई रास्ता नहीं था। मेरे टीचर को मेरी और बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। मैं इस पूरे वक्त ट्रेनिंग करने में बिजी थी और तुम्हें ढूंढने का कोई मौका ही नहीं मिल पाया। ये तुम्हारी दीदी की गलती है। तो लिन मोयू सामने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए लिन मोहन की ओर मुड़कर सवाल करते हुए पूछता है, दीदी आप अभी कौन से लेवल पर मौजूद है?
तो लिन मोहन स्माइल के साथ अपना प्रोफेशन लिखा नोटिफिकेशन दिखाती है और कहती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं। तो लिन मोयू सामने पहेलियों में पड़ा देखता रहता है और फिर कुछ सोचते हुए मन में कहता है, होली ब्लेड डांसर। मुझे याद है जब दीदी को अपना प्रोफेशन मिला था तब वो लेजेंडरी प्रोफेशन ब्लेड डांसर था। क्या ऐसा हो सकता है कि फिर समझ आने पर बहुत चौंक कर टेंशन में पूछता है, दीदी आपने दूसरा जॉब चेंज करके अपना प्रोफेशन इवॉल्व कर लिया? यानी लिन मोहन लेवल 40 पर मौजूद दूसरा जॉब चेंज कर चुकी है, तो वो लेवल 40 से ऊपर भी पहुंच चुकी होगी। तो लिन मोहन स्माइल करके कहती है, वो तो बस मैं लकी थी। तो लिन मोयू पूछता है, आपने इतनी जल्दी अपने लेवल कैसे बढ़ाए? और मन में कहता है, मुझे तो लगा था कि मैं सबसे तेज अपने लेवल बढ़ा रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि दीदी मुझसे भी तेज अपने लेवल बढ़ा रही है। तो लिन मोहन थोड़ी सी झुककर लिन मोयू को कान में कहती है, लिटिल यू, तुमने अपना टैलेंट अवेक किया होगा, है ना? मेरा टैलेंट मुझे दूसरों से कई गुना जल्दी अपना लेवल बढ़ाने देता है और ऐसे मैंने अपना लेवल इतनी जल्दी बढ़ाया। तो ये सुनकर लिन मोयू ध्यान देकर अपनी दीदी की ओर गौर से देखता रहता है और कहता है, तो ये एक टैलेंट की वजह से है। फिर सीरियस फेस में लिन मोहन कहती है, मेरे टैलेंट के बारे में किसी को बताना मत। तो लिन मोयू इस बात के पीछे मौजूद गंभीरता को समझते हुए कहता है, मैं समझ गया। तभी वहाँ लिन मोयू और लिन मोहन बैठे हैं। वहाँ पर कुछ एक जैसे कपड़े पहने लोग उनके पास आते हैं और उनमें से एक लड़का आगे आकर सवाल उठाते हुए पूछता है, जूनियर लिन, ये कौन? तो लिन मोयू और लिन मोहन दोनों खड़े हो जाते हैं और लिन मोहन लिन मोयू की पीठ पर हाथ रखकर कहती है, ये मेरा छोटा भाई है लिन मोयू। तो वो लड़का स्माइल के साथ हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो ये जूनियर लिन का भाई है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान जाता है तो लिन मोयू के बैच की ओर देखकर चौंक जाता है और मन में कहता है, वो 2 स्टार वाला सेकंड लेफ्टिनेंट है। फिर हाथ मिलाते हुए कहता है, मैं तुम दोनों को बातें करने के लिए अकेला छोड़ता हूँ। और फिर लिन मोहन को कहता है, जल्दी से वापस लौट आना जूनियर लिन, हमें अभी कल की लड़ाई के लिए रणनीति पर भी बात करनी है। फिर वो पीछे मुड़कर जाने लगता है और लिन मोयू पीछे से उसकी ओर देखता रहता है तो उसे दिखता है कि वो लड़का 1 स्टार वाला सेकंड लेफ्टिनेंट है। तो लिन मोयू स्माइल के साथ उसकी ओर देखता रहता है और मन में कहता है, 1 स्टार वाला सेकंड लेफ्टिनेंट, यानी उसके पास मुझसे 1 स्टार कम है। फिर उनके दूर जाने के बाद लिन मोयू उनकी ओर देखकर लिन मोहन को पूछता है, क्या वे कंपटीशन में दीदी के टीम मेंबर्स हैं? तो लिन मोहन वो प्लेटिनम ग्रेड वाला बैज मन में देखकर कहती है, हाँ, वे सभी चुंगशुन एकेडमी के पहले नंबर वाले जीनियस है, वे सभी बहुत ताकतवर है। तो लिन मोयू लिन मोहन की ओर देखकर थोड़े उतरे हुए चेहरे में कहता है, सचमुच? लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि दीदी के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो लिन मोहन स्माइल करके लिन मोयू के सर में हाथ फेरती है और कहती है, तुम कितने प्यारे हो। फिर लिन मोहन थोड़ी देर बाद जाने लगती है और थोड़े उतरे हुए चेहरे से पीछे मुड़कर कहती है, मैं वापस जाती हूँ लिटिल यू। कंपटीशन खत्म होने के बाद मुझे टीचर के किए गए अरेंजमेंट को फॉलो करना होगा और कहीं और जाना होगा ट्रेनिंग करने के लिए। शायद मैं फिर से तुमसे एक लंबे समय तक नहीं मिल पाऊंगी। और फिर स्माइल करके दांत दिखाती हुए थम्स अप करके कहती है, मैं आशा करती हूँ कि जब अगली बार मैं तुमसे मिलूंगी तब तक तुमने एक गर्लफ्रेंड ढूंढ ली होगी। तो ये सुनकर लिन मोयू को पसीने छूटने लगते हैं। फिर लिन मोयू कहता है, दीदी, मैं भी चुंगशुन एकेडमी ज्वाइन कर लूँगा वहाँ आकर आपको ढूंढने के लिए। तो लिन मोहन कहती है, ठीक है, तो फिर तुम्हारी दीदी इंतज़ार करेगी। फिर लिन मोयू वहीं पर खड़ा रहता है और लिन मोहन पीछे मुड़कर जाने लगती है। और ऐसे करके वर्ल्ड कंपटीशन का पहला सिलेक्शन वाला दिन सूरज ढलने के साथ खत्म हो जाता है और इसके साथ शुरू होता है दूसरा दिन, जहां पहले वाला फुटबॉल स्टेडियम जैसा मैदान अब पूरा चेंज होकर कुछ और ही बन जाता है। और वह स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों में बातें चल रही है। कोई कहता है, शेंशिया एम्पायर ने सचमुच कितना सारा पैसा लगाया है। तो कोई और पूछता है, कल के दिन में ऑडिशन खत्म हो गए, अब आज के दिन में कंपटीशन शुरू होने चाहिए, है ना? तो कोई और कहता है, ऐसा लगता है कि ये अब एरेना की लड़ाई होने वाली है। मैंने सुना है कि कल पूरी 1024 टीम ने ऑडिशन पास किए हैं। वहाँ टाउ टाउ अपने हाथ में किसी चीज़ को देखकर कहती है, हमारा नंबर 512 है और हमारे सामने नंबर 513 लड़ने वाले हैं। तभी टीम में से कोई कहता है,
इस बार कई सारी टीम है जिनसे हमें संभल कर रहने की आवश्यकता है। तो टाओ टाओ कहती है लगभग वे सारी लेवल 29 की बनी हुई टीम है और ऊपर से वे प्लेटिनम ग्रेड के टॉप इक्विपमेंट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर टाओ टाओ सभी टीम के बारे में बताने लगती है और कहती है टीम 18 कंट्री जींग से है, टीम 322 शेंगडू के होली लैंड से है, टीम 599 कंट्री वाई से है और ऊपर से। लेकिन तभी लिन मोयू टाओ टाओ को कहता है हम इसे भी पहले की तरह ही करेंगे, तुम सभी पहले लड़ोगे और अगर तुम सभी से ना हो पाए तो ही मैं आगे आऊंगा। तो टाओ टाओ तुरंत लिन मोयू की ओर देखती है और कहती है ठीक है। फिर वहां बैटल शुरू होने जाते हैं और सभी मैदान में अपने अपने स्टेज की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो वहां मौजूद सभी लोग भी जोश में आकर चिल्लाने लगते हैं और अपनी अपनी कंट्री को चीयर करने लगते हैं। और उसी शोरगुल के बीच में अपनी एड़ा बनकर पेड़ा खाने वाली कम लेवल की और सबसे ज्यादा ताकत वाली टीम आगे बढ़ने लगती है, जिसमें 5 में से 4 लोग तो सिर्फ लड़ाई करने के मजे लेने के लिए ही आए हैं और एक अकेला सब कुछ खत्म करके सिर्फ सारे रिवॉर्ड लेने के लिए आया है। जैसे ही वे सभी स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं तो अपने सामने मौजूद ओपोनेंट टीम को देखकर डुआन गाओ कहता है सामने वाली टीम की नाइट का लेवल तो 27 है, सिस्टर टाउजी से 3 लेवल ज्यादा। तो मियाओ यू कहती है क्या तुम्हें सिस्टर टाउजी पर भरोसा नहीं है? ऊपर से हमारे साथ यह स्टूडेंट लिन भी मौजूद है। लेकिन जैसे ही सभी लोग स्क्रीन में लिन मोयू के बारे में देखते हैं तो आश्चर्य के साथ बातें करने लगते हैं और कोई पूछता है नेक्रोमेंसर, ये कौन सा प्रोफेशन है? क्या ये कोई नया आया हुआ है? तो कोई कहता है ये नाम ऐसा लगता है कि ये वही टीम है जो टीम ऑडिशन में पहले नंबर पर आई थी। तो उसके पास मौजूद कोई और कहता है सिर्फ टीम कंपटीशन ही नहीं बल्कि अकेले वाले कंपटीशन में भी वो पहला नंबर था। लिन मोयू और बाकी सभी के लेवल देखकर ऑरेंज हेयर वाली लड़की आराम की सांस छोड़ती है और कहती है उन सभी के लेवल्स काफी कम है। तो तीर कमान वाला कहता है ऐसा लगता है कि हम ये जीतने वाले हैं। तो वो लड़की पूछती है वैसे इसकी बात करूँ तो ये नेक्रोमेंसर क्या है? तो वो लड़का जवाब में कहता है मुझे नहीं पता, ये शायद कुछ मेज जैसा होना चाहिए। और फिर जैसे ही आवाज आती है कि मैच अब शुरू करो तो सभी अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। डुआन गाओ अपनी किताब खोल लेता है, टाओ टाओ सबसे आगे खड़ी हो जाती है और लिन मोयू आराम से पीछे जेब में हाथ डालकर खड़ा रहता है। वहां सामने की टीम में मौजूद नाइट ब्लेसिंग की रंग बिरंगे रिंग के अंदर लड़ाई शुरू करने के लिए सामने की ओर देखकर कहती है चार्ज, और उसकी स्किल चार्ज एक्टिवेट करती है। तो सामने अपने टाओ टाओ भी बिल्कुल वैसे ही ब्लेसिंग की रंग बिरंगी रिंग के अंदर आगे हमला करने के लिए बढ़ती हुई कहती है चार्ज। फिर जैसे ही टाओ टाओ और वो सामने की नाइट अपनी अपनी एनर्जी की शील्ड एक्टिवेट करके एक दूसरे के साथ लड़ने जाते हैं, तभी अपनी मियाओ यू अपनी एक स्किल विंड बाइंड का इस्तेमाल करती है। तो उसके हाथ में एक छोटा सा बवंडर दिखता है और वैसा ही एक बवंडर भागकर हमला करने आ रही उस सामने वाली टीम की नाइट के पैर में बनता है और वो उसमें पकड़ी जाती है। तो ये देखकर टेंशन में सवालों से भरी निगाहों से उसकी ओर देखती है और कहती है क्या? लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है कि क्या हो रहा है तो गुस्से में दांत कसकर वापस आगे की ओर मुड़ने लगती है और कहती है डैम इट। लेकिन वो वापस मुड़कर कुछ कर पाए उससे पहले तो टाओ टाओ आकर पूरी फोर्स के साथ उससे टकरा जाती है और वो हवा में उड़ जाती है। लेकिन टाओ टाओ वहीं पर नहीं रुकती और वो नाइट वापस नीचे पहुंचे उससे पहले तो अपनी एक और स्किल ग्रुप टैंक का इस्तेमाल करके हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो उसकी स्किल ग्रुप टैंक की नोटिफिकेशन दिखाती है। तभी हवा में उड़ रही उस नाइट की आंखों में अपनी चतुर चालाक और अचानक हमला करने वाली यी की परछाई दिखाई देती है। तो वो यी को देखकर टेंशन में कहती है ये तो ठीक नहीं है, वो एक शैडो असेसिन है। वहां नीचे टाओ टाओ अपनी ग्रुप टैंक के साथ उस नाइट पर नहीं बल्कि उसकी टीम के दूसरे मेंबर पर हमला करने जाती है। तो वो टाओ टाओ को देखकर बहुत टेंशन में आ जाती है। तभी उसके ग्रुप का तीरंदाज गुस्से में ब्लू लाइट के साथ 3 तीर तैयार करके उन पर हमला करने जाता है। तो दिखता है कि ये उसकी स्किल ट्रिपल शॉट है और दांत कसकर कहता है ज्यादा हेकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ लेवल 24 ही हो नाली के कीड़ो।
और जैसे ही वे 3 तीर फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं तो टाउ टाउ उस लड़की तक पहुंचे उससे पहले तो वे तीर उस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन टाउ टाउ समय रहते उस हमले को देख लेती है और तुरंत उनसे बचने के लिए अपनी शील्ड उस लड़की की बजाय उन तीरों की ओर करती है। तो वो वार उस पर आकर रुक जाता है और फिर तुरंत अपनी शील्ड एक तरफ स्लाइड करती है तो वे सारे तीर बेकार हो जाते हैं और टाउ टाउ कम लेवल होने के बावजूद हाई लेवल वाले प्रोफेशनल के वार भी रोक लेती है। तो ये देखकर सामने वाली टीम में से कोई कहता है, उनके हमले वे इतने आक्रामक कैसे है? तभी सामने वाली टीम की नाइट फुल स्पीड में टाउ टाउ से एक और दूर जाने लगती है और सभी को कहती है, हट जाओ यहाँ से। वहाँ दिखता है कि सामने वाली टीम की एक मेज अपना आग का बना हमला तैयार कर रही है टाउ टाउ को एलिमिनेट करने के लिए और गुस्से में कहती है, मरो अब। लेकिन उस नाइट को तभी यी के बारे में याद आती है तो तने हुए चेहरे के साथ आसपास ढूंढती हुई कहती है, उसके असैसिन से संभल कर रहे ना। तो उनकी टीम का तीरंदाज अपनी एक स्किल हॉकाई का इस्तेमाल करता है और एक हाथ आंख के आगे रखकर शार्प नजरों से यी को ढूंढने लगता है। तो उसे दिखता है कि यी कहीं और नहीं बल्कि उसी मेज के पीछे तक पहुंच गई है जो अभी अपना आग का हमला तैयार कर रही है। तो वो चिल्लाकर उसे आगाह करते हुए कहता है, संभल कर रहना। लेकिन जैसे ही वो मेज डर के मारे अपनी नजरें पीछे घुमाकर देखती है तो उसे सिर्फ एक डरावनी काली आंखों वाली सीरियल किलर ही दिखाई देती है जो तुरंत अपना एक खंजर उस मेज के गुर्दे में डाल देती है। तो वो मरने के बजाय कुछ येलो एनर्जी सा निकलने लगता है उसमें से और ये अपना दूसरा डैगर उस मेज की गर्दन पर घुमा देती है। तो उन दोनों जगहों से येलो लाइट की स्ट्रीम निकलने लगती है और टेलीपोर्ट की लाइट निकलकर उसे टेलीपोर्ट करने लगती है जो उसे टेलीपोर्ट करके स्टेज के नीचे भेज देती है। तो ऐसे अपने आप को एलिमिनेट हुआ देखकर गुस्से में उसके मुंह से गाली निकल आती है और कहती है, लेकिन जैसे ही उस नाइट को पता चलता है कि उसकी मेज ही रिंग से बाहर हो गई है तो ये देखकर वो भी पसीने के साथ टेंशन में पड़ जाती है और कहती है, डैम इट। लेकिन अब एडवांटेज तक पहुंच गई यी और टाउ टाउ खुशी खुशी फुल स्पीड में खेल खत्म करने के लिए अब आगे बढ़ने लगते हैं और जाते ही टाउ टाउ एक प्रोफेशनल पर चार्ज का इस्तेमाल करके उसे टक्कर देती है और यी जंप लगाकर अपने डैगर से फैटल स्ट्राइक का इस्तेमाल करती है। तो वे दोनों प्रोफेशनल मारे जाने की वजह से बाहर टेलीपोर्ट होने लगते हैं। तो लिन मोयू सामने लड़ाई में गौर से देखता रहता है और मन में कहता है, सामने वाली टीम के पास बहुत ही कम लड़ाई का अनुभव है, उन्होंने शायद पहले कभी किसी प्रोफेशनल से लड़ाई नहीं की लगती। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे इसमें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये देखकर सभी ऑडियंस में भी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है। ब्राउन बालों वाला लड़का खड़ा होकर आश्चर्य में कहता है, नेक्रोमेंसर तो हिला भी नहीं। तो उसके पास वाला उसकी ओर देखकर हाथ ऊपर करता है और कहता है, उनका डैमेज करने वाला मेज ही सबसे पहले बाहर हो गया था तो वे कैसे जीत सकते थे। तो पीछे से कोई हंसता हुआ कहता है, वे जीतने में कामयाब हो गए इसके बावजूद कि उनके 4 के सामने एक लड़ रही थी। उनके सामने वाले कितने नौसिखिए थे, लगता है कि उन्हें सिर्फ डंजन में ही लड़ने की आदत पड़ी हुई थी। वहाँ टाउ टाउ और यी पूरी टीम को खत्म करके आते हैं तो पीछे टाउ टाउ शांति से आती है और यी अपना बाइसेप दिखाते हुए स्माइल करके कहती है, हे हम जीत गए। तो लिन मोयू उनकी ओर देखकर स्माइल करता है। सभी लोग वापस इकट्ठा होते हैं तो थोड़ी मेहनत के चलते उनके मुंह से गहरी सांसें निकल रही है और टाउ टाउ आगे आकर मुक्का कसकर कहती है, अब भविष्य में हमारे विरोधी पक्का ज्यादा ताकतवर होंगे। फिर लिन मोयू को कहती है, हम भविष्य में सिर्फ तुम्हारे भरोसे ही आगे बढ़ सकते हैं जूनियर लिन। तो लिन मोयू स्माइल करके आराम से कहता है, चिंता मत करो। फिर उस दिन के बाद अगले दिन फिर से कंपटीशन शुरू होता है और फिर से सारे स्टेज पर अलग अलग टीम अपने अपने ओपोनेंट के सामने लड़ाई के लिए तैयार होकर खड़े रहते हैं। यहाँ लिन मोयू की टीम के सामने इस बार एक दमदार टीम आकर खड़ी दिखाई देती है जिसमें से सिर्फ 2 लेवल 28 और 3 लेवल 29 प्रोफेशनल है, जिसमें एक ग्लेडिएटर, दूसरा प्रोफेट, तीसरा एलिमेंटल मेज, चौथा शाइलिन एल्डर और आखिरी बच्चा समनर है। उसमें से तलवार वाला लिन मोयू और बाकी सभी के लेवल्स देखकर अपनी टीम की ओर मुड़ता है और कहता है, वे सभी तो दूसरे दशक की शुरुआत के लेवल्स वाले हैं और सबसे ज्यादा सिर्फ लेवल 27 ही है।
क्या उनके विरोधी ने लड़ने से पहले ही लड़ाई छोड़ दी थी क्या? तो उनकी टीम का समनर बच्चा स्माइल के साथ अपने हाथ में पर्पल ऑरा क्रिएट करता है। तो डार्क एनर्जी में लिपटा हुआ एक बकरे जैसा जानवर समन होता है। तो उस जानवर को देखकर यी और टाउ टाउ टेंशन में आ जाते हैं। यी कहती है, शैडो बीस्ट, ये एक शैडो बीस्ट है। तो टाउ टाउ कहती है, मुझे डर है कि ये मैच आसान नहीं होने वाला। फिर जैसे ही आवाज सुनाई देती है कि मैच शुरू करो, तो अकेला तलवार वाला बाहर आने वाले किसी को भी रोकने के लिए तैयार रहता है और बाकी सभी अपनी अपनी तैयारी करने के लिए एक पिंक शील्ड के अंदर रहते हैं। वह शील्ड के अंदर मेज अपनी किताब खोलकर तैयार हो जाता है, दूसरा अपनी पतली सी स्टाफ लेकर आगे आता है और समनर बच्चा भी अपने बीस्ट को कंट्रोल करने लगता है। तो यी के सामने वो शैडो बीस्ट आकर खड़ा हो जाता है। तो यी अपने मन में कहती है, शैडो बीस्ट समन किए जाने वाले बीस्ट के असेसिन होते हैं। ये ना सिर्फ खुद छल कर सकते हैं बल्कि छल के आर पार देख भी सकते हैं। अगर मैं हिलूंगी तो ओपोनेंट भी मेरे साथ साथ रहेगा और ऐसे में पकड़ी जाओगी। तभी मियाओ यू टाउ टाउ की ओर देखकर कहती है, सामने वाली टीम के पास कोई नाइट नहीं है, तो मतलब वे सिर्फ हमला कर सकते हैं और बचाव नहीं कर सकते। ऐसे तो हमारी रणनीति कोई काम की नहीं रह जाती। फिर पूछती है, सिस्टर टाउजी, अब हमें क्या करना चाहिए? तो टाउ टाउ भी थोड़ी टेंशन में कहती है, हम सिर्फ थोड़ा बहुत सुधार ही कर सकते हैं। पीछे लिन मोयू दोनों हाथ जेब में डालकर गौर से बस सामने वाली टीम की ओर देखता रहता है। तो लिन मोयू को ऐसे जेब में हाथ डालकर खड़ा देखकर वो तलवार वाला टेंस चेहरे के साथ कहता है, वो नेक्रोमेंसर, क्या वो कुछ नहीं करने वाला? तो अब उस लड़के की गुस्से में नसें फूलने लगती है और तुरंत तलवार ऊपर करके ब्लू एनर्जी रिलीज करने लगता है और दांत कसकर कहता है, वे सचमुच हमारी और नीची नजरों से देख रहे हैं। तो उसे देखकर टाउ टाउ समझ जाती है कि ये हमला क्या है। तो तुरंत टेंशन में पीछे देखकर चिल्लाती है और कहती है, सभी दूर हो जाओ। तो पीछे से मियाओ यू और डुआन गाओ दूर चले जाते हैं और ऊपर से एक बहुत बड़ी एनर्जी की बनी तलवार जैसा एक वार आता है, जिसे टाउ टाउ अपनी शील्ड पर लेकर उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी फोर्स के चलते टाउ टाउ थोड़ी पीछे पड़ने लगती है और टेंशन में कहती है, ये कितनी ताकतवर स्किल है। लेकिन जैसे ही वो वार पूरा खत्म होता है कि तुरंत वो तलवार वाला फुल स्पीड में ब्लू एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है और वार करने के लिए तैयार हो जाता है और पूरी ताकत से टाउ टाउ पर वार करता है। तो टाउ टाउ अपनी शील्ड ऊपर करके उसे दूसरे हाथ से भी सहारा देती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वह दूसरी ओर यी फिर से अपना वही डार्क मोड एक्टिवेट करके भागने लगती है और हमला करने का प्लान बनाती है। तो जाकर उस बीस्ट को मारकर वहां से आगे भागने लगती है। लेकिन जैसे ही पीछे देखती है तो दिखता है कि वो शैडो डीमन वापस से ठीक हो जा रहा है। तो ये देखकर मन में कहती है, मुझे इस शैडो बीस्ट के साथ बांध दिया गया है, इसलिए भाग नहीं सकती, लेकिन उसका समनर मास्टर उसे ठीक भी कर सकता है। वह दूसरी ओर पीछे ग्रीन लाइट से सभी को ठीक कर रही मियाओ यू के बिल्कुल ऊपर एक बड़ा सा आग का हमला उसकी ओर आ रहा है। तो डुआन गाओ दांत कसकर आगे बढ़ने लगता है और मियाओ यू को एक हाथ से धक्का लगाकर एक तरफ कर देता है और सारा आग का हमला खुद अपने आप पर ले लेता है। तो ये देखकर मियाओ यू कहती है, डुआन गाओ। लेकिन डुआन गाओ कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम टीम की हीलर हो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सिस्टर टाउजी और यी दोनों को बांध लिया गया है, मियाओ यू तुम्हें डटे रहना होगा। और ऐसे वो स्टेज से बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन अगले ही पल पास देखता है तो मियाओ यू भी एलिमिनेट होकर बाहर टेलीपोर्ट हो जाती है। तो डुआन गाओ तुरंत चुप हो जाता है और बस उसकी ओर देखता रहता है। तो मियाओ यू शर्म से सर नीचा करके कहती है, मुझे माफ करना। वहाँ स्टेज पर वो तलवार वाला दांत दिखाता हुआ स्माइल करके कहता है, तुम्हारे सपोर्ट का खेल ऑलरेडी खत्म हो गया है, हार मान लो। हालांकि यहाँ तुम्हारी मौत तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारे गांव का दर्द जरूर महसूस होगा। लेकिन टाउ टाउ उसकी बातों में आने के बजाय उसे अपनी शील्ड की मदद से एक तरफ करके सामने मौजूद मेज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तो ये देखकर उस तलवार वाले को भी थोड़ा सा आश्चर्य होता है। लेकिन सामने उस मेज के आगे एक प्रॉफिट भी तैनात करके रखा हुआ है, जो टाउ टाउ को आगे बढ़ता देखकर उसे रोकने के लिए स्माइल के साथ अपना हथियार उठाता है और कहता है, फ्लेम रिपल्जन रिंग।
तो आग की बनी कई सारी रिंग उठती है, जिसके फोर्स से धक्का लगने की वजह से टाओ टाओ बहुत पीछे हवा में उड़ने लगती है और अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाती। वहां से उड़ती हुई स्लाइड होकर दूर पीछे लिन मोयू तक पहुंच जाती है। तो लिन मोयू बस थोड़ा सा मुड़ता है और टाओ टाओ पीछे तक स्लाइड हो जाती है। फिर अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद मान लेती है कि अब आगे बात उसके हाथ में नहीं रही, तो अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करने की खुशी के साथ स्माइल करके कहती है, हाँ, जूनियर लिन, अब हम ये तुम पर छोड़ते हैं। तो लिन मोयू भी आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझ पर छोड़ दो। और अब यहाँ से अपने भाई की ऑफिशियल एंट्री होती है इस कंपटीशन में। लेकिन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखना ये है कि जिस नेक्रोमेंसर की ताकत देखने के लिए सभी इतने उत्सुक है, उन सभी के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा जब वे लिन मोयू की इतने बेइंतहा ताकत का नमूना देखेंगे तब। और फिर उस अकेले वाली फाइट की कंपटीशन का जो सीक्रेट बनाकर रखा है वो क्या है, और इन सब कंपटीशन में क्या क्या और किस लेवल के रिवॉर्ड मिलेंगे, वो सब हम देखेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन तब तक के लिए बाय।